बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक हकीकी वाक़ये की तस्वीर है, इसलिए हर इंसान लाज़मी पढ़े। वो ख़ुद एक आला ओहदे पर फाइज़ सरकारी मुलाजिम था। इसके 3 बेटे थे। तीनों सोने का चम्मच मुँह में लिए पैदा हुए और शाहाना ज़िंदगी गुज़रती रही। वक्त तेज़ी से गुज़रा और इसके नाम के साथ रिटायर लग गया। ओहदे की मुद्दत ख़त्म हुई, रिटायर हो गए और अब ज़िंदगी का सफ़र इंतहा की तरफ चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ़ उठाया। कहते थे, हमें क्या फ़िक्र है, हमारा बाप 22 ग्रेड का अफसर है, हमारे काम खुद ब खुद बनेंगे, और बनते भी रहे। एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ कदमों में हाजिर हो जाता था। फिर वो दिन आ गया जब बेटे ये भूल गए कि ये वही बाप है जिसके नाम और ओहदे की वजह से लोग हमें सर कहते थे। बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे, अब तो बाप की कमज़ोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा कि अब्बा की जायदाद और माल की तकसीम करते हैं, न जाने कब मर जाए। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा पड़ा होता है। चलो एक नौकर मुस्तकिल इनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं, जो इनका ख्याल रखे। 20,000 माहाना दे देंगे। नौकर आ गया और इसी घर के एक कमरे में बाप को फर्श पर गद्दा लगा दिया गया। नौकर को कहा कि इसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत ना मिले। बेटों की शादियां हुई। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन और तीसरे ने पेरिस का। और हर जगह अपना तारुफ 22 ग्रेड के अफसर के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को ताकीद की कि हमारी 3 माह बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना देना। जी अच्छा साहब जी। सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। न चल सकता था, न खुद से कुछ मांग सकता। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो इसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने इसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो कोमे से होश में ना आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताले लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। मुलाजिम इस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। बूढ़ा रिटायर सरकारी अफसर कमरे में लॉक हो चुका था और वो चल फिर नहीं सकता था, किसी को आवाज़ नहीं दे सकता था। लिहाजा 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो लाश की हालत वो हो चुकी थी जो तस्वीर में दिखाई दे रही है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इबरत का मुकाम है ये वाक़या। हम किस तरह अपनी औलाद के लिए हलाल और हराम की परवाह किए बग़ैर उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदादें बनाकर इनका मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये औलाद कल बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन गैर मुल्की स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीन इस्लाम की तालीम दिलवाने को तौहीन समझते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि वालिदैन की खिदमत में इज़्ज़त है। हर इंसान जो बोता है इसी का फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की अशद ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या तालीम दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी ऐसा तो नहीं होने वाला। सोचिएगा ज़रूर। ओके, टेक केयर ऑल। अल्लाह हाफिज़।